बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। आज मैंने बहुत ही मज़े का ये टिंडे गोश्त का सालन बनाया है, जिसे आप बीफ में और मटन में भी बना सकते हैं और गर्मियों के लिहाज से तो बहुत ही बेहतरीन सालन है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैदे के लिए टिंडे बहुत ही मुफीद होते हैं और ठंडक पहुँचाते हैं और गर्मियों का एहसास नहीं होता बिल्कुल। तो यहाँ पर मैंने 400 ग्राम चिकन ली है, आधा किलो टिंडे लिए हैं, गरम मसाला लिया है, 2 टमाटर को मैंने छोटे छोटे पीस में कटिंग कर लिया है, 2 प्याज को कटिंग कर लिया है। अब यहाँ पे टिंडों को हम पील ऑफ कर लेंगे। मैंने यहाँ पर टिंडों को अच्छी तरह से धो लिया था। तो जब भी आप टिंडे बनाएं ना, तो इन्हें ख़रीदते वक्त बस इस बात का ख्याल रखना है कि हरे कलर के होने चाहिए। अगर पीले कलर के आप लेंगे ना टिंडे, तो वो बीज वाले होंगे, और अगर आप हरे लेंगे ना तो उसमें बीज नहीं होंगे। बीज बहुत बुरे लगते हैं सालन में। ये देखें, बिल्कुल अंदर से बीज नहीं है इसमें। तो मैंने यहाँ पर जो बड़े टिंडे थे उनके 4 पीस कर लिए थे, और जो छोटे थे ना उनके 2 पीस कर लिए थे। इस तरह से मैंने इनको पील ऑफ करके कटिंग कर लिया था। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस रेसिपी को। बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनती है। यहाँ मैंने एक पतीली ली है और इसमें 1 कप के करीब ऑयल डाला है, क्योंकि गोश्त में ऑयल बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद मैंने यहाँ साबुत गरम मसाला लिया है, 2 तेज़ पत्ते, काली मिर्चें, लौंगे 5 से 6, 2 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, दालचीनी की लकड़ी और बादियान के फूल, हाफ़ टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा। तो ये सारा गरम मसाला हमें लेना है, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। और यहाँ 2 प्याज को मैंने कटिंग करके ना इसमें ऐड कर दिया है। प्याज को हमें लाइट ब्राउन करना है, तो कोशिश कीजिएगा प्याज को चॉप कटिंग करें ना, ताकि जल्दी से ना ब्राउन हो जाए। और फिर हम इसमें डालेंगे मसाले। तो सबसे पहले हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेते हैं। 1.5 टेबल स्पून के करीब मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर लिया है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। फ्लेम को यहाँ लो टू मीडियम रखना है, और अदरक लहसुन के पेस्ट को खुशबू आने तक हम इस तरह फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट तक। उसके बाद इसमें डालेंगे मसाले। तो मैंने हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है, हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून ही हल्दी पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून नमक लिया है। मिक्स करेंगे और मसाले को हमें 2-3 मिनट के लिए भूनना है, जब तक अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगे और मसालों का कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। तो जैसे ही खुशबू आने लगे ना, उसके बाद हमें टमाटर इसमें ऐड करना है। तो 2 टमाटरों को मैंने कटिंग कर लिया था। अच्छा, यहाँ पर बाज़ लोगों को शिकायत ये होती है कि गोश्त में प्याज टमाटर खड़े खड़े नज़र आते हैं। तो वो उसकी एक बड़ी वजह ये होती है कि हम टमाटर प्याज इस तरह से भून कर ना फिर इसमें चिकन ऐड कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। पहले टमाटर और प्याज को अच्छी तरह से गलाना है जब तक एक पेस्ट नहीं बन जाता। तो उसके लिए मैंने इसमें डाला है 1 प्याली पानी, और इसे हम ढक कर रख देंगे पकने के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो देखें 10 मिनट हो गए थे इसे पकते हुए, और टमाटर देखें बिल्कुल घुट गए हैं। प्याज भी आपको नज़र नहीं आ रही होगी, मतलब एक पेस्ट सा बन गया है ना। तो अब हम इसमें चिकन डालेंगे। जब हम इसमें चिकन डालेंगे ना, तो चिकन के गलने तक ये और अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा चिकन में, और इस तरह पकाने से ना टमाटर और प्याज खड़ा खड़ा नहीं रहेगा। तो इसके बाद मैंने इसमें 400 ग्राम मिक्स चिकन ऐड कर दी है, जिसे मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। अब इसे 2-3 मिनट तक इसे फ्राई करेंगे ज़रूर। और इसके बाद मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दी है। इससे बहुत अच्छा कलर आएगा। इसमें ज़्यादा मिर्चें नहीं होती हैं, बस इससे कलर बहुत अच्छा आता है गोश्त का। तो मैंने इसलिए इसमें यूज़ किया है। आप चाहें तो ना यूज़ करें। मिक्स करेंगे और देखें चिकन का कलर चेंज हो गया है, वाइट नज़र आ रही है आपको चिकन। अब इस पॉइंट पर हमें पानी डालकर ना चिकन को गलाने के लिए रखना है। अगर आप आलू के साथ चिकन बना रहे हैं ना, तो इसके साथ आलू भी डाल दें। लेकिन यहाँ मैं टिंडों के साथ बना रही हूँ चिकन को। तो पहले चिकन हाफ़ कुक हो जाएगी ना, उसके बाद हम टिंडे डालेंगे, क्योंकि टिंडे हों या लौकी बहुत जल्दी गल जाती है। तो मैंने इसमें आधा कप पानी डालकर इसे पकने के लिए रख दिया था, बस 5 मिनट के लिए। और बीच में इसे ज़रूर आपने देखना है, क्योंकि चिकन बहुत जल्दी गल जाती है। तो देखें 5 मिनट के बाद यहाँ पर चिकन जो है ना हाफ़ कुक हो गई है, और अभी पूरी तरह से गली नहीं है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के करीब मिक्स गरम मसाला पाउडर,
और इसके साथ ही हम इसमें टिंडे ऐड कर देंगे। और आप देख रहे हैं कि टमाटर और प्याज बिल्कुल आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे। मैं आपको करीब से दिखाऊंगी जब ये सालन बिल्कुल पक जाएगा। तो बस 5 मिनट और लगेंगे सालन को पकने के लिए। मैंने इसमें मज़ीद पानी नहीं डाला है क्योंकि सब्ज़ी का अपना पानी होता है। एक बार ज़रूर इसको चेक कर लेना है आपने भी। तो मैंने इस तरह से चला लिया था, एक बार देख लिया था कि पानी इसमें है भी या नहीं। तो बस 5 मिनट के बाद जो है ना, ये टिंडे बिल्कुल गल चुके थे। और आपको जितना भी शोरबा इसमें रखना है या आपको भुना हुआ सालन रखना है तो आप वैसे रख सकते हैं। मैंने इसमें 1 प्याली पानी डाला था क्योंकि जब तक आप पानी नहीं डालेंगे ना तो ऑयल ऊपर नहीं आएगा। तो ये देखिए टिंडे बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं और चिकन तो हमारी पहले ही हाफ़ कुक हो गई थी और अब टेंडर हो गई है, लेकिन घुटी बिल्कुल नहीं है। इसके साथ ही मैंने इसमें साबुत मिर्चें भी डाल दी थी, हरी मिर्चें। और बस मैंने थोड़ा सा इसमें शोरबा दे दिया था और साथ ही डाल दिया था हरा धनिया। तो ये हमारा टिंडे गोश्त बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। देखें देखने में कितना लजीज लग रहा है, बहुत ही टेस्टी सालन बनता है ये, आलू गोश्त से भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और गर्मियों में तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह टिंडे गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी है और कितना अच्छा लुक आया है इसका। देखने में ही नहीं, खाने में भी बहुत ही मज़ेदार बना था। मैंने इसके साथ राइस बनाए थे जो बहुत ही मज़े के लग रहे थे और यकीन करें इतना मज़े का ये सालन बना था ना। देखें आपको प्याज टमाटर कहीं नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि हमने पहले ही उसे बहुत अच्छी तरह से भून लिया था। और ये देखें इसका फ़ाइनल लुक, माशाल्लाह बहुत मज़े का ये सालन बना था। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप दुनिया के कौन से कोने से मुझे कमेंट कर रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कह सकूं। ओके वीवर्स, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। फिर मिलते हैं एक और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।